जय हिंद साथियों, मैं मनीष स्वागत करता हूं ज्ञान सभा कोचिंग में। हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे जिसमें हम लोग संख्याओं के बारे में जान चुके हैं तथा उससे संबंधित प्रश्नों को भी हल कर चुके हैं। आज की इस क्लास में हम लोग स्थानीय मान, जातीय मान, सरलतम रूप और उत्तरवर्ती संख्या तथा पूर्ववर्ती संख्या के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। सबसे पहले हम जानेंगे स्थानीय मान। स्थानीय मान जिसे प्लेस वैल्यू कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। स्थानीय मान क्या होता है? स्थानीय मान किसी भी संख्या में अंकों का स्थान बताता है। जैसे यह एक संख्या हो गई, कह दिया जाए सभी संख्याओं का क्या कीजिए, स्थानीय मान निकालिए। तो देखिए ये आपका 9 हो गया। 9 किस स्थान, आपका 9 इंटू, देखिए ये इकाई स्थान पर है तो इकाई करेंगे, इंटू क्या हो जाएगा 9। 8 का स्थानीय मान 8 इंटू क्या करेंगे, ये आपका दहाई स्थान पर है तो दहाई हो गया तो आपका 80। 4 इंटू, ये आपका इकाई दहाई, ये सैकड़ा स्थान पर है तो 100 हो जाएगा आपका 400। ये आपका 1000 स्थान पर है, क्या करेंगे 1000, ये हो जाएगा बच्चे आपका 6000। इस प्रकार से हम स्थानीय मान निकालते हैं। जबकि जातीय मान क्या होता है? जातीय मान जिसे फेस वैल्यू कहते हैं, फेस वैल्यू। ध्यान दीजिएगा, जातीय मान को अंकीय मान कभी कहते हैं, अंकीय मान, या इसे वास्तविक मान भी कहते हैं, वास्तविक मान, वास्तविक मान। जातीय मान क्या होता है? तो जातीय मान स्वयं वही संख्या होती है। किसी भी संख्या का जातीय मान स्वयं वही संख्या होती है। कहने का मतलब यह, कोई संख्या हो गई है, कह दिया जाए कि 6 का जातीय मान क्या होगा, तो 6 का जातीय मान स्वयं 6 हो जाएगा। या कह दिया जाए कि आपका 8 का फेस वैल्यू या जातीय मान या अंकित मान या वास्तविक मान क्या होगा, तो स्वयं 8 हो जाएगा। 4 का जातीय मान क्या होगा, 4 हो जाएगा। 9 का जातीय मान स्वयं 9 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर स्वयं वही संख्या हो जाती है, जबकि यहाँ पर आपका स्थानीय मान में संख्याओं का स्थान बताया जा रहा है कि कौन सी संख्या कौन आपके इकाई पर है कि दहाई पर है। ओके, और हम देखते हैं, यदि हमें संख्या जो है दशमलव में आ जाए तब हम क्या करेंगे, तब हम किस प्रकार से स्थानीय मान निकालेंगे, तो उसके बारे में देखते हैं। यदि हमें यह संख्या आ गई दशमलव में, कह दिया जाए इसका क्या स्थानीय मान निकालिए, तो इन संख्याओं को तो हम स्थानीय मान निकाल लेंगे जिस प्रकार से अभी निकाले हैं। क्या करेंगे, 4 इंटू, ये इसका इकाई स्थान पर है तो 1 इकाई 4 हो गया। ये आपका 8 इंटू दहाई स्थान पर है तो 10, 80। 6 इंटू, ये आपका इकाई दहाई सैकड़ा स्थान पर है तो 100, अर्थात 600 पकड़ सकते हैं। लेकिन इन संख्याओं का स्थानीय मान कैसे निकालेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, इन संख्याओं का स्थानीय मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 6 बटे में। अब ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे, यहाँ पे इकाई स्थान पर देखिए, इस दशमलव से यहाँ पर 6 लिखकर बटे में 1 लिख देंगे। अब ये देखिए इस दशमलव से कितने अंक आगे हैं, तो देखिए 1 अंक आगे है तो यहाँ पर 1 अंक हम क्या करेंगे, 1 शून्य लगा देंगे और इसे हम सॉल्व करेंगे। कितना हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा आंसर। उसी प्रकार से 4 का स्थानीय मान क्या करेंगे, 4 बटे में 1 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ से कितने स्थान पर 4 है, तो 1 दशमलव से 1 2, यहाँ पर हम 2 शून्य लगा देंगे, सॉल्व करेंगे तो 0.04 हो जाएगा। उसी प्रकार से 8 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, तो 8 बटे में 1, और यहाँ से गिन लीजिए कितने स्थान पर 8 है, तो 1 2 3, तो यहाँ पर 1 2 3 और सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 0.008
8 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या दशमलव वाली संख्या में स्थानीय मान निकालते हैं। एक और देख लीजिए, यदि कोई संख्या दे दिया जाए, यह भी संख्या हो गई है, कह दिया जाए कि सभी संख्याओं का स्थानीय मान निकालिए, तो इन संख्या को तो हम स्थानीय मान निकाल लेंगे। जो 6 है या आपका इकाई स्थान पर है, तो इकाई इंटू 6, यह आपका दहाई स्थान पर 7 इंटू 10 70। जो 4 है वे आपके सैकड़ा स्थान पर है, तो आपका हो जाएगा 400। 6 है वे आपका इकाई दहाई सैकड़ा हजार स्थान पर है, तो हो जाएगा आपका 6000। ओके, जबकि इन संख्याओं का स्थानीय मान क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, ये 3 का स्थानीय मान निकालेंगे, 3/1 लिखेंगे। दशमलव से कितने स्थान दूरी पर है, तो 1 स्थान, क्या करेंगे 1 0 लगाएंगे, सॉल्व करेंगे तो 0.3 हो जाएगा, 0.3 हो जाएगा। उसी प्रकार से 2 का स्थानीय मान, सॉरी 1 का, तो 1/1, ये 1 दशमलव से कितने स्थान पर है, तो 1 2, यहाँ पर 2 हम शून्य लगा देंगे, आंसर होगा 0.01। उसी प्रकार से 2 का स्थानीय मान, तो 2/1 लगाएंगे, देखिए 1 2 3, तो 1 2 3 क्या हो जाएगा 0.002। 5 का स्थानीय मान, तो 5/1 लिखेंगे और गिन लेंगे कितने स्थान पर है दशमलव से, तो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, सॉल्व करें क्या हो जाएगा आपका 0.0005। इस प्रकार से हम यदि दशमलव में संख्या दिया है तो उसका हम स्थानीय मान निकाल लेंगे। ओके, क्लियर हो गया। अब देखिए, यदि कोई संख्या में दशमलव लगा हो, हमसे पूछा जाए कि उसका जातीय मान क्या होगा, तब हम क्या करेंगे, ये संख्या हो गई। अब पूछा जा रहा है कि सभी संख्याओं का क्या कीजिए कि स्थानीय मान निकालिए, सॉरी जातीय मान निकालिए। तो ध्यान दीजिएगा, जातीय मान जो होता है स्वयं वही संख्या होती है, स्वयं वही संख्या होती है, या दशमलव लगा हो, दशमलव हो या ना हो, स्वयं वही संख्या हो जाएगी। अर्थात पूछा जाएगा कि 7 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। इस 5 का स्थानीय मान क्या, सॉरी आपका जातीय मान, 7 का जातीय मान क्या होगा, तो 7 हो जाएगा। 5 का जातीय मान क्या होगा, 5 हो जाएगा। 8 का जातीय मान क्या हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। 6 का जातीय मान क्या होगा बच्चे, तो 6 हो जाएगा। इस प्रकार से हम स्थानीय मान और जातीय मान निकाल सकते हैं। ओके, अब देखिए किस प्रकार से इसमें सवाल पूछे जाते हैं। सवाल दिया जाता है, कह दिया जाए में 6 का स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए, अंतर ज्ञात कीजिए। ये आपकी संख्या हो गई। कहा जा रहा है कि आपका 6 जो है उसका स्थानीय मान निकाल कर उसका अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इस 6 का स्थानीय मान निकालेंगे, क्या करेंगे 6 इंटू इकाई स्थान पे, तो 1 इंटू 6 हो गया। ये आपका क्या करेंगे 6 इंटू 1, फिर 6 कितने स्थान पर, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो क्या करेंगे इकाई दहाई सैकड़ा, 1 2, देखिए यहाँ ये आपकी संख्या हो गई। कितने पीछे, ये वाली 1 2 3 4, तो क्या करेंगे 1 2 3 4, मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 अर्थात 60,000। अब इसका अंतर हमें कहा था कि अंतर हमें ज्ञात कीजिए, तो 6,000 में से, तो 60,000 में से 6 को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 10, और 10 में से 6 गया तो 4,
और यहाँ पर 9 9 9 और ये 5, ये आपको हो गया आंसर। दूसरा टाइप से किस प्रकार का सवाल पूछा जाएगा, कर दिया जाएगा ये आपकी संख्या हो गई, यहाँ पर 5 में 5 का स्थानीय मान का 6 का स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर ज्ञात कीजिए। ये संख्या में आपका 6 का एक बार स्थानीय मान निकालेंगे, कोई दूसरी संख्या लीजिए, 8 ले लीजिए, 6 का देखिए है, 8 का देख लीजिए, 8 का स्थानीय मान लेंगे और इसका जातीय मान निकालेंगे। तो इसका सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, स्थानीय मान। क्या करेंगे, 8 इंटू कितने, इकाई दहाई सैकड़ा। तो क्या करेंगे बच्चे, सैकड़ा स्थान पर क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई हो गया 800। और 8 का बच्चे जातीय, देखिए आपका प्लेस वैल्यू था, जबकि 8 का फेस वैल्यू बच्चे 8 ही हो जाएगा। अब इसका क्या करेंगे, हम अंतर निकालेंगे। अंतर कितना होगा, तो 800 में से 8 को घटा देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 में से 8 गया तो बच्चे 2, यहाँ पर हुआ 9, यहाँ पर हुआ 7, ये आपको हो गया आंसर। इस प्रकार से हमें स्थानीय मान और जातीय मान में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम लोग जानेंगे सरलतम रूप के बारे में या भिन्नात्मक रूप। सरलतम रूप जिसे भिन्नात्मक रूप भी कहते हैं, भिन्नात्मक रूप। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न पूछा जाता है कि 0.3 पर बार है का सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा एक बात, जितने संख्या पर बार लगेंगे उतने ही उसके बट्टे में हम न लगा देंगे। अर्थात ये आपकी एक संख्या है और इस पर बार लगा है तो हम क्या करेंगे, 3 एक संख्या थी, इस कारण हम 1 न लगा देंगे और इसे सॉल्व कर लेंगे। कितना हो जाएगा, 1/3 हमारा हो गया आंसर। उसी प्रकार से यदि संख्या आ जाए 0.12 और इसको हमें बार लगा दिया जाए, क्या करेंगे, सभी संख्या लिख लिए। कितने संख्या पर बार लगा है, 2 संख्या पर, तो हम 2 न लिख लेंगे, ये हमारा हो गया आंसर। इसे छोटा रूप करना चाहें तो क्या हो जाएगा, 3 से घटाएंगे तो 4 बार में ये हो जाएगा 33, आपका ये आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से कोई और संख्या ले लीजिए, 0.567, इस पर बार लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 अंक पर आपका क्या है, बार लगा है, तो हम क्या करेंगे, बट्टे में 3 न लगा देंगे, ये हमारा हो गया आंसर। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, यदि प्रश्न आ जाए कि 3.2 पर बार है, इस संख्या का सरलतम रूप क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, क्या करेंगे हम लोग, 3 + 0.2 करेंगे, क्या 3 + 0.2, ये बार लगा देंगे। अब ध्यान दीजिएगा कि 3 प्लस कितने अंक पर आपके बार लगे हैं, तो 1 अंक पर, इस कारण हम क्या करेंगे, बटे में 1 न लिख लेंगे और सॉल्व करेंगे, कितना होगा, 3 सही 2 बटे में 9 हमारा हो गया आंसर। उसी प्रकार से अगर दूसरी संख्या दे दिया जाए कि 2.12 पर बार लगा है, इसे सॉल्व कीजिए तो क्या होगा, 2 + 0.12 पर ये बार लग गया। अब क्या करेंगे, 2 + 12, 2 संख्या के ऊपर बार लगा, इसलिए हम
2 9 लगा देंगे, इसे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4/33। तो आंसर हो जाएगा 2 सही 4/33 हमारा ये आंसर हो गया। ओके, अब देखिए यदि सवाल आ जाए हम लोग के पास क्वेश्चन कि 0.24 पर ये बार लगा है, इसे सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे हम लोग, पहले सभी संख्या लिखेंगे, 24 है तो 24 लिखेंगे। जितने संख्या पर बार नहीं लगा है उसे हम घटा देंगे, जिस संख्या पर बार नहीं लगा क्या करेंगे घटा देंगे। 2 पर बार नहीं लगा है तो हम क्या करेंगे 2 घटा देंगे। बटे में जितनी संख्या पर बार लगा है उतना ही हम बटे में 9 लिखेंगे। एक संख्या पर बार लगा है तो हम 1 9 लिखेंगे, और जितनी संख्या पर बार नहीं लगा है उतना ही हम 0 बढ़ा देंगे। तो देखिए यहाँ पर एक संख्या पर बार नहीं लगा है तो क्या करेंगे यहाँ पर हम 1 0 लिख देंगे। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 22/90। ये हो गया हमारा आंसर। उसी प्रकार से कोई एक और दूसरा संख्या लेते हैं, जैसे 0.248 पर ये बार हो गया। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, सभी संख्या लिखेंगे 248, और जितने संख्या पर बार नहीं लगा उसे घटा देंगे। ये 24 पर बार नहीं लगा है, बटे में जितने संख्या पर बार लगा है उतना ही हम बटे में 9 लिखेंगे। तो एक संख्या पर बार लगा है तो 1 हम 9 लिख रहे हैं, और जितने संख्या पर बार नहीं लगा है उतने ही हम क्या करेंगे 0 लगा देंगे। 2 संख्या पर बार नहीं लगा इसलिए हम 2 9 लिख दिए। इसे घटा देते हैं, क्या हो जाएगा आपका 8 में से 4 गया तो 4, 4 में से 2 गया तो 2, ये हो गया आपका 2 बटे में ये आंसर हो गया। इस प्रकार से इन संख्याओं को हम परमेय संख्या के रूप में या भिन्नात्मक रूप या सरलतम रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। अब देखिए किस प्रकार से और सवाल बन सकते हैं। यदि सवाल आ जाए कि 2.12 के ऊपर ये बार लगा दिया जाए, इन संख्याओं को हल कीजिए। तो क्या करेंगे, देखिए 2 + 0.12 के पावर ये बार हो गया बच्चे। उसके 2 प्लस, देखिए कितने संख्या पर बार लगा है, सभी पे लग गया है। तो हम क्या करेंगे 99 हो गया, 2 संख्या पर लगा है तो इसलिए 2 आपका 2 शून्य आपका 2 9 बढ़ गया। क्या हो जाएगा बच्चे, ये कटा दीजिएगा। तो ये कटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 4/33। ऐसे 2 सही 4/33 हम लिख सकते हैं। और यदि यही संख्या आ जाए कि 12.12 और 3 पर इस पर बार लगा है जबकि इन संख्या पर बार नहीं लगा है, क्या करेंगे 12 + 0.12, ये 3 पे देखिए बार लगा है। ओके, अब देखिए 12 + सभी संख्या पर लिखेंगे, जितने संख्या पर बार नहीं लगा है उसे हम घटा देंगे। तो 12 पर बार नहीं लगा तो 12 हम करेंगे घटा देंगे। ओके, अब क्या करेंगे, जितने संख्या पर बार लगा है उतने ही हम बटे में 9 लिखेंगे। तो एक संख्या पर बार लगा है तो हम 1 9 लिख रहे हैं, और जितने संख्या पर बार नहीं लगा है उतने ही हम क्या करेंगे बच्चे 0 में लगा देंगे। तो 2 संख्या पर बार नहीं लगा है तो हम 2 0 लगा दिए। तो 12 + इसे घटा दीजिए। देखिए 3 में से 2 गया तो 1, और 2 में से 1 गया तो 1, ये 1 बटे में कितना हुआ आपका 900। सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 12 सही 111 बटे में 900। ये हमारा हो गया आंसर। घटाएंगे तो छोटा हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम सरलतम रूप या भिन्नात्मक रूप में कर सकते हैं। एक आध और सवाल देख लीजिए। जैसे आ जाए 32.42 पर ये बार हो गया। ओके, तो क्या कर सकते हैं बच्चे, ये 32 + 0.42 ये एक पर बार लीजिए, हो गया। अब ये क्या करेंगे 32 प्लस सभी संख्या लिखेंगे, जितने संख्या पर बार नहीं है उसे घटा देंगे। तो देखिए 4 पर बार नहीं है तो हम 4 क्या कर रहे हैं घटा दे रहे हैं। जितने संख्या पर बार लगा है उतना ही हम बटे में 9 लगाएंगे, और जितने संख्या पर बार नहीं लगा है उतने ही हम क्या करेंगे
जीरो लिखेंगे, तो एक संख्या बार नहीं लगी इसलिए हम एक जीरो लिखे हैं। अब इसे क्या लिख सकते हैं, 32 प्लस घटाइए कितना हो जाएगा, 12 में से आपका 4 गया तो 8, ये हो गया 3 38 बटे में 90 हो जाएगा कितना 32 सही 38 बटे में 90, ये हो गया आपका आंसर। तो इस प्रकार से हम सरलतम रूप और भिन्नात्मक रूप में कोई भी संख्या को व्यक्त कर सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे आपका उत्तरवर्ती संख्या और पूर्ववर्ती संख्या के बारे में। तो चलिए जानते हैं। उत्तरवर्ती संख्या और एक होती है पूर्ववर्ती संख्या। उत्तरवर्ती संख्या में क्या करेंगे, देखिए उत्तरवर्ती संख्या में एक जोड़ देते हैं, कोई भी संख्या में क्या करेंगे एक हम जोड़ देंगे, जबकि पूर्ववर्ती संख्या में हम एक घटा देंगे। सिर्फ इतना ही करना है। यदि कह दिया जाए कि 123 का उत्तरवर्ती संख्या ज्ञात कीजिए, 123 का उत्तरवर्ती संख्या हमें ज्ञात करके बताइए, तो क्या करेंगे, उत्तरवर्ती कर रहा है तो हम प्लस क्या करेंगे एक लगाकर जोड़ देंगे, क्या होगा 124 हो गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यदि कह दिया जाए कि 100 का पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात कीजिए, 100 का पूर्ववर्ती माने पहले क्या करेंगे -1 करेंगे अर्थात 99। कोई भी संख्या का उत्तरवर्ती पूर्ववर्ती में क्या करेंगे, उत्तरवर्ती में हम एक जोड़ देंगे जबकि पूर्ववर्ती संख्या में एक हम घटा देंगे। यही आपकी होती है उत्तरवर्ती संख्या और पूर्ववर्ती संख्या। चलिए और देखिए किस प्रकार सवाल बनते हैं इस पर। हाँ एक और देखिए सवाल था, छूट गया था। सवाल एक आता है कि 0.4 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, वर्गमूल ज्ञात कीजिए। कहा गया है कि 0.4 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या करेंगे, इस पर बार भी लगा रहता है, बार नहीं रहेगा, ठीक बार रहेगा कि नहीं रहेगा मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन है। हाँ बच्चे बार है, क्या करेंगे दशमलव यहाँ पर हो गया, क्या है 0.4 के बार लगा है, ओके। तो इसे हम हटाने के लिए क्या करेंगे, दशमलव हटाने के लिए ये बार हटाने के लिए क्या करेंगे, तो 4 बटे में जितने संख्या पर बार है उतने ही संख्या बटे में न लिख देंगे। तो एक संख्या में बार था इसीलिए एक हम न लिखे हैं। अब इन संख्याओं को हमें वर्गमूल ज्ञात करना है, तो वर्गमूल ज्ञात करने के क्या करेंगे, अंडर रूट में रखेंगे 4 बटे में 9। तो 4 का जो वर्गमूल होता है वे 2 और 9 का वर्गमूल होता है वे 3। ये आपका हो गया आंसर, ओके। इस प्रकार से हमें सवाल पूछा जाएगा। कुछ और सवाल हम देख लेते हैं। देखिए हमारे पास 2 सवाल है। पहला सवाल है कि 0.0159 में 1 का स्थानीय मान होगा। इसका स्थानीय मान पूछा है, संख्या है आपका 0.0159, इसका स्थानीय मान किसका पूछ रहा है, 1 का। तो 1 का स्थानीय मान क्या होगा, 1 बटे में 1 लिखेंगे। अब देखिए दशमलव से कितने अंक ये दूर पर है, तो 1 2, क्या करेंगे हम 2 शून्य लगा देंगे, यही इसका स्थानीय मान हो गया। जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.01 हो जाएगा। तो ऑप्शन में या तो ये आएगा या तो ये आएगा। तो देखिए तो इस तरह से देखिए